नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज गोस्वामी। दरअसल मैं एक संस्थान चलाता हूँ और बहुत छोटा-सा संस्थान है, चलिएगा उसके बारे में मैं उल्लेख नहीं करूँगा ज़्यादा। बट अभी मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से एक बहुत ही चर्चा का विषय बना पड़ा है पूरे देश में। वो है हमारा आईआईटी बाबा को लेकर के। वहाँ पे क्या होता है, कुछ इलिटरेट टाइप ऑफ साधुज़ आते हैं और वाक़ई वो महामंडलेश्वर बने हैं। कोई कुछ बना है, कोई कुछ बना है। भाई, सबसे बड़ी बात है कि चलो कुछ भी बनने के लिए एक डिग्री की आवश्यकता होती है। ठीक है, आपके पास है उतना दिव्य ज्ञान है तो चलिए आप प्रकाशित कीजिए उस ज्ञान को। और आप कहते हैं कि ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, तो आपने क्या बनाया आज तक? क्या किया आपने? आपने कहा कि भाई ये 7 तल वाला जो जहाज़ है, वो वाला जहाज़ जो है, वो उसमें पहले लिखा हुआ है, पर जहाज़ तो निर्माण कोई और कर रहा है। उसने कहा ईंधन जो है ऊर्जा पैदा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बट वो कोई जेम्स वॉट नाम का बंदा अलग ही, वो ट्रेन चला दी उसने। तुमने क्या किया है? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा ये है, तुम्हारा भंडाफोड़ हो रहा है क्योंकि एक लिटरेट, एक पढ़ा लिखा बंदा आपके सामने है और इस साथ बेबाक तरीके से बातें बोल रहा है। अब तुम्हारे क्या है, तुम्हारे पास जवाब तो है नहीं, इसलिए भौंक रहे हो। तो भौंकने वाली जो परिस्थिति है वो दरअसल बकायदा भगवा वस्त्रधारी, भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं। ठीक है, और फिर भी जो है आप इस तरीके से, क्योंकि आपका अस्तित्व खत्म होने वाला है, आपको लग रहा है हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब आपका अस्तित्व खत्म, अगर आपको लग रहा है हमारा अस्तित्व खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब भाई कोई ना कोई तो कमी होगी तुम में, कोई ना कोई तो बात होगी। ऐसे ही तो आपको डर नहीं लग रहा होगा। अगर आप पे दम होता ना, इतनी नॉलेज होती। देखो, प्रेमानंद बाबा जी के बारे में कोई नहीं कह सकता, क्योंकि भक्ति रस को उनसे, उन भक्ति रस का बंदा उनसे बड़ा है ही नहीं अभी कोई। मैं खुद उनसे मतलब प्रेरित हूँ। मैं पहले नॉनवेज का सेवन करता था और मैंने उनको सुनने के बाद नॉनवेज छोड़ दिया। मतलब दम है ना उनमें। और अभी तुम आए 4-5 भगवा वस्त्र पहन करके, ये तुम्हारी गाड़ियाँ, ये तुम्हारे शान शौक, और आ रहे हो और एक तरफ से बोल रहे हो ये पागल है, आईआईटी बाबा पागल है। चलो ठीक है, मान लिया पागल है, तो भैया कम से कम पागल के नाते ही इस तरह का व्यवहार तो मत करो, दुर्व्यवहार। और साथ ही न्यूज़ नेशन सबसे घटिया चैनल, वर्स्ट आई कैन से दैट अबाउट न्यूज़ नेशन, जो सिर्फ अपनी टीआरपी के लिए कुछ भी कह रहा है। अरे, कभी राहुल गांधी महान हो गया, कभी आपका मोदी जी महान हो गए, कभी किस लिए? इससे पहले कुछ सालों पहले, अरे ये सबसे घटिया जो है ये मीडिया है, सबसे घटिया है ना, सबसे घटिया एकदम गिरी हुई। ये कहते हैं हम मतलब देश का चौथा स्तंभ है। व्हाट डू यू नो अबाउट इट यार? क्या तुम सही में वो काम कर रहे हो? अपनी पोजीशन देखो जरा, वर्ल्ड वाइड व्हाट्स योर पोजीशन? पोजीशन है क्या तुम्हारी? कुछ भी नहीं है तुम्हारी पोजीशन। भाई, इंडिया अभी जो स्टार की तरह ये जो ब्लिंक कर रहा है ना, तुम्हारी वजह से नहीं कर रहा है। सबसे घटिया मीडिया है तुम्हारी, सबसे घटिया मीडिया है इंडिया की, सबसे घटिया नीच किस्म की मीडिया है। खबरें क्या होती हैं इनकी। और अभी ये अगर आप देखोगे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप इनके, ये हो अभी कल ही मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि इंडिया की इस टीम सदस्य का निकट सदस्य का निधन निधन हो गया, उसको वापस आना पड़ेगा। बाद में अगर उस लिंक खोल के आपको देखते, आप लोग देखते, तो खबर कितनी दूर तक की है। टीम इंडिया के सदस्य, अब टीम इंडिया भाई 11 प्लेयरों की टीम है। उनमें से चलो किसी को दिक्कत हुई वो आ जाता है, वो पता नहीं कौन सा कोच है, अंपायर है, पता नहीं क्या है। बस इनको क्या है, अपनी मतलब टीआरपी चाहिए। और ये भी इन्होंने टीआरपी के लिए ही किया है। मिली आईआईटी बाबू को बुलाया, फुल प्लान था कि भाई ऐसा ऐसा करेंगे, ये 4 बंदे लेके आएंगे, लोग देखेंगे विवाद को। बाद में दिखाते हैं, ये देखो इसने चाय फेंकी। अरे भाई, चाय फेंकी, तुम ला रहे हो, तुम हाथ पकड़ रहे हो उसका, तुमने हाथ पकड़ा, मैं अपने बचाव के लिए खुद पकड़ूंगा। कितनी घटिया मानसिकता है यार ये मीडिया, वाकई बहुत ही नीच किस्म के लोग हैं, नीच, एकदम तलहटी नीच। बेकार चल रहा है भाई, सारी चीज़ें बेकार चल रही है।
ठीक है। और दूसरा ना, ये जो बड़े बड़े मठाधीश बैठे हैं, उसने कहा मैं महामंडलेश्वर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ पता नहीं इन्हें, कुछ जानकारी ही नहीं है इनका। वही है, उनका ध्यान है ये गुरु कब टपकेगा, कब मैं इसकी सीट पे बैठूंगा, ये वाला सीन चल रहा है। अब नॉर्मल सी बात है, अगर मैं अभी मतलब उस बंदे के प्रति बोल रहा हूँ, उस बंदे की साइड से बोल रहा हूँ, और अभी खबर आ रही है कि उसको अरेस्ट भी कर लिया गया है, आईआईटी बाबा को। शायद आपको जानकारी हो या ना हो, बट इट्स अ काइंड इन्फॉर्मेशन टू यू, फॉर यू, कि अरेस्ट कर लिया है। ठीक है, करो, क्या कर लोगे भाई। विजडम तो ख़त्म नहीं कर सकते ना आदमी की, जो नॉलेज है वो ख़त्म नहीं कर सकते तुम। कि तुम्हें डर है ये ऐसा कर देगा, ये ऐसे माइंड सेट चेंज कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तुमने किया क्या है आज तक, ये बताओ। वो बंदा अगर बोल रहा है विद फैक्ट्स, अगर सोचो, सोचो उस चीज़ को और गहराई में जाओ, जस्ट गो डीप, देन यू विल फील व्हाट इज ट्राइंग टू से। एंड वी इवन आर नॉट जस्ट ट्राइंग टू गेट दैट। अरे उतने लायक का दिमाग हो तब ना। वही ना यार, दूसरी क्लास के बच्चे को दे दिया 12वीं क्लास का सवाल सॉल्व करने के, बस यही हो रहा है। बात वही कि आपको जो समझना है समझो, एंड आई एम विद हिम, एंड आई एम फुली सपोर्टिंग हिम, एंड आई विल सपोर्ट हिम हाउ मच आई कैन, आई विल डू डेफिनेटली, देर इज़ नो, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें। और बोलने का अधिकार सबको है। चलो तुम बोलो माइंड से डिस्टर्ब है, तुम तो माइंड से सही हो। वो जो साधु आए थे, साधु नहीं कहूँगा, साधु के भेष में आए थे, है ना, क्या है, क्या नॉलेज है इनको, पागल बना रहे हैं बस। तो भाई लोग, आप लोग कम से कम, आप लोगों को सपोर्ट मिलना चाहिए आईआईटी बाबा को। अब देखो आईआईटी बाबा, उस बंदे ने ये भी नहीं बोला कि मैं बाबा हूँ भाई। उन्होंने कहा भाई मैं हर जगह का टेस्ट ले रहा हूँ, मुझे समझना है, मेरे को सीखना है, सारे सब्जेक्ट्स जो मुझे अच्छे से सीखने हैं, ये बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आईआईटी बाबा पूरी तरह से सही है। अच्छा, उसने प्रोडिक्शन कर दी, प्रोडिक्शन की, ये तुम नहीं करते हो। तुम अभी 2-4 साल पहले यही, जब टीम इंडिया हारी थी, तो यही न्यूज़ नेशन वाले, सारे न्यूज़ चैनल वाले जितने भी हैं, तो बोल रहे अरे इंडिया जीतेगी, ये होगा, हो गया था क्या। तो फालतू की बातें। मेनली ये है, इनको अपनी टीआरपी बनानी है, इसलिए वो बाबा को अपने पैसों के दम पे दबाया जा रहा है। ठीक है भाई, फ्रीडम है। और अच्छा, जो इस देश में ऐसा बोलेंगे भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वो सही है ना। वो सही है, वो शहीद और ये वो, उनको कन्हैया कुमार, क्या है वो साला, वो बिल्कुल डीपेस्ट माइंडसेट वाला कन्हैया कुमार, उसको तुम अपने अपने चैनल में बिठा रहे हो, और सुधांशु त्रिवेदी के साथ उसकी बैठक करवा रहे हो भाई। सुधांशु त्रिवेदी, भाई देख तो लो किसके साथ बैठ रहे हो, किससे बात करवा रहे हो। हमारे बड़े भैया एक और हैं बीजेपी से, पीसीएस का एग्ज़ाम निकाला हुआ उन्होंने 2008 या 7 के बैच में, या 2000 के उसमें, उनके साथ उनको बैठा रहे। अरे भाई कम से कम देख तो लो, जिन्होंने कहा था कि ये हमारी थीसिस में पल रहे हैं, मतलब हम लोग इनको पैसा दे रहे हैं तब जाके ये पल रहे हैं और थीसिस कर रहे हैं। क्या ये तुम्हें लगता है कि मतलब है कोई मैच। और सबसे बड़ी बात तो यार, ये लोग इन लोगों के साथ बैठते ही क्यों हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। सब फालतू चल रहा है भाई। तो सभी लोगों से निवेदन है, सपोर्ट करो, और सोचो, पहले समझो, चीज़ को समझो, उसके बाद सपोर्ट करो। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ, दैट्स नॉट अ फैक्ट। ओके, मतलब रियलिटी क्या है यार, एक बंदा शांत बैठा है वहाँ पर, आप क्या कर रहे हो, बार बार उसको परेशान करे जा रहे हो, परेशान, अरे छोड़ दो ना यार, फ्रीली छोड़ दो उसको। तुम क्यों ध्यान ही मत दो, तुम्हें दिक्कत हो रही, ध्यान मत दो। भाव है मेरे बस, निकल रहे हैं। अब बोलो क्या कहते हैं उसका नाम, गांजा मार रखा है, या क्या है वो, भांग पी रखी है, जो बोलना है बोलो, देर इज़ नो प्रॉब्लम, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अगला बंदा, और अभी एक एलिगेंस लगा हुआ है उस पर कि गांजा प्राप्त हुआ। अच्छा, तो इतने सब गांजा पी के, गांजा गांजा बेचने वाली दुकान लाइसेंस है, शराब बेचने की दुकानों को लाइसेंस मिला हुआ है,
ये ड्रीम इलेवन के नाम पे तुम जुआ चला रहे हो और ये इनलीगल है, और हमारे देश में ये लीगल है। कैसे? अरे वो ड्रीम इलेवन भाई इतना लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, और ये जो फालतू की न्यूज़ें चला रहे हैं ना, इनके तो शब्द आपके पास भी है, प्रयोग कर लो इनको। ठीक है, थैंक यू सो मच। कुछ बोलना था, भड़ास निकालनी थी, निकली नहीं है अभी भी। सही जगह नहीं है ना बात करने की, बस आपसे बात कर सकता हूँ इसलिए शेयर कर दिया। थैंक यू।